हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो फांसे फेंके जाते हैं। घटनाएं ए और बी और सी निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। ए घटना इस प्रकार है, पहले फांसे पर सम संख्या प्राप्त होना। बी घटना इस प्रकार है, पहले फांसे पर विषम संख्या प्राप्त होना। सी घटना इस प्रकार है, फांसों पर प्राप्त संख्याओं का योग 5 के बराबर व कम होना। निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। बी नहीं। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं यदि दो पासों को एक साथ फेंका जाए तो उनसे प्राप्त घटनाओं की प्रतिदर्श समष्टि क्या आती है। मान लेते हैं यह है एस, तो यह आएगी हमारे पास। सबसे पहले लिखेंगे 1,1, फिर क्या होगी, पहले पर 1 दूसरे पर 2, फिर होगी पहले पे 1 दूसरे पे 3, तो यह कहाँ तक होगी, यह होगी हमारी 1,6 तक। फिर पहले पर हमारा आ जाएगा 2, दूसरे पर 1, फिर 2,2, फिर क्या होगी, फिर होगी हमारी 2,3, और ये कहाँ तक होगी, यह होगी हमारी 2,6, फिर होगी हमारी यह 3,1, फिर होगी यह 3,2, और फिर यह होगी 3,3, और यह कहाँ तक जाएगी, यह जाएगी हमारी यहाँ 3,6 तक। फिर होगी यह हमारी 4,1, और फिर होगी यह हमारी 4,2, और फिर 4,3, यह कहाँ तक जाएगी, यह जाएगी हमारी यहाँ 4,6 तक। फिर होगी यह हमारी 5,1, फिर यह होगी 5,2, और फिर 5,3, और कहाँ तक जाएगी, यह जाएगी हमारी यह 5,6 तक। और फिर होगी 6,1, 6,2, और फिर 6,3, और फिर 6,4, और ये कहाँ तक जाएगी, यह जाएगी हमारी 6,6 तक। तो हम देख रहे हैं हमें यहाँ पर कुल कितनी घटनाएं प्राप्त हुई हैं। यह घटनाओं की अवयवों की संख्या है हमारे पास 36। हम कहेंगे यहाँ पर संभावित मामलों की संख्या है हमारे पास यहाँ 36। मान लेते हैं कि हमारे पास एक घटना है, यह है बी। इस घटना में संभावित मामलों की संख्या है हमारे पास n, तथा यह है हमारे पास वह घटना s। यह घटना s इस बी घटना से बड़ी घटना है, और यदि हमें यहाँ पर बी घटना के नए घटने का वर्णन करना हो तो यह हम कहाँ से करेंगे। यह घटना होगी हमारी यहाँ पर, तो हम बोलेंगे यह वह क्षेत्र होगा जहाँ पर हमारी बी घटना होगी, और इसके बाहर हमारा वह क्षेत्र होगा जहाँ बी घटना ना हो। तो हम यह बी नहीं कैसे निकालेंगे, तो हम यह निकालेंगे s माइनस में b करके, जहाँ s है दो पासों को फेंके जाने पर प्राप्त कुल प्रतिदर्श समष्टि, तथा b घटना है इस s घटना में निहित घटना। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें निकालना है b नहीं की घटना का वर्णन करो। तो b क्या है, b है हमारे पास पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना। तो हम लिख लेते हैं कि b क्या क्या होगी। b हमारी होगी पहले पासे पर विषम संख्या, यानी कि 1,1, फिर होगा हमारा 1,2, फिर यह कहाँ तक जाएगा, यह जाएगा हमारा 1,6 तक। फिर पहले पासे पर विषम संख्या यानी कि 3,1, फिर होगा यह हमारा 3,2, कहाँ तक जाएगा, यह जाएगा हमारा यह 3,6 तक। फिर होगा यह हमारा 5,1, और फिर होगा यह 5,2, यह कहाँ तक जाएगा, यह जाएगा हमारा 5,6 तक। तो हमने यहाँ पर b की प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कर ली है, तथा इसमें कुल अवयवों की संख्या कितनी है, इसमें अवयवों की संख्या है 18। तो हम लिख लेते हैं nb बराबर 18। अब हम निकालते हैं यहाँ पर b नहीं, तो b नहीं होगा हमारा यहाँ पर s माइनस में b। s क्या है, s है हमारा यह है, तो इसमें से हम b यानी कि यह घटा देंगे तो हमें b नहीं मिल जाएगा। तो यह होगा हमारा यहाँ पर, तो यह होगा 2,1, 2,2, फिर यह कहाँ तक जाएगा, यह जाएगा हमारा 2,6 तक। फिर होगा यह 4,1, फिर यह होगा 4,2, यह कहाँ तक जाएगा, यह जाएगा हमारा 4,6 तक। फिर होगा यह हमारा 6,1, फिर होगा हमारा 6,2, कहाँ तक जाएगा, यह जाएगा हमारा 6,6 तक। तो हमने यहाँ पर b नहीं की घटना का वर्णन कर दिया है। अब इसमें कितने अवयव हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अवयवों की संख्या है 18। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।